नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल के वीर शहीदों को किया याद। कहा, कारगिल के शहीदों का देश ऋणी। कारगिल विजय दिवस को बताया देश के लिए गर्व का पल। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में लगातार मजबूत हो रहा आत्मनिर्भरता का संकल्प। रक्षा उत्पादन और निर्यात में देश छू रहा नई ऊंचाइयां। स्वदेशी आईएनएस महेंद्रगिरी और प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 को बताया भारत की बड़ी उपलब्धि। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के खिलाड़ियों की खुलकर सराहना की। कहा, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की उपलब्धि पर देश को गर्व। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में महिलाओं की जीत का बताया ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। कार्यक्रम में 400 से अधिक युवा होंगे शामिल। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को खरी खरी। पीओके के अलावा किसी और विषय पर बात से किया साफ इनकार। कहा, कारगिल युद्ध में पूरी दुनिया ने देखा भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियन जीत कर रचा इतिहास। विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियन जीतने वाली बनी पहली भारतीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार प्रदर्शन के लिए दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीर जवानों को नमन किया और देश के उनके बलिदान और साहस को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिकों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 136वीं कड़ी में कारगिल विजय दिवस पर देशवासियों के साथ अपने विचारों को साझा किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस है और ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है, वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के वीर सपूतों की तकनीकी क्षमता को सशक्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में आईएनएस महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। 2-3 दिन पूर्व ही डीआरडीओ ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने पिछले रविवार को विक्रम-1 के सफल लॉन्च का जिक्र करते हुए इसे एक गौरव से भरा हुआ ऐतिहासिक क्षण बताया। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
पीएम मोदी ने देश में आयोजित होने वाले साइंस ओलंपियाड को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में से एक करार दिया और भारतीय दल के प्रदर्शन की खुले दिल से सराहना की। पीएम ने कहा कि हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को लेकर देशवासियों का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कैच द रेन, एक पेड़ मां के नाम और वेस्ट टू वेल्थ जैसे अभियानों की सफलता का जिक्र करते हुए प्रकृति संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। साथ ही आगामी गणेश उत्सव के लिए स्वदेशी मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं के उपयोग की अपील भी दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वर्षा जल के संचयन, कैच द रेन अभियान की चर्चा और बारिश की हर बूंद को सहेजने के अभियान को जन आंदोलन बनाने के बारे में बात की। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1,500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान को मिली उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया और प्रकृति के प्रति लोगों द्वारा दायित्व निभाने पर पीएम ने खुशी जताई। अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। पीएम मोदी ने वन संरक्षण में होने वाले लाभों का उल्लेख भी किया। पीएम ने कहा कि पेड़ केवल मनुष्य के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें। प्रधानमंत्री ने बिहार में प्लास्टिक प्रदूषण से चुनौतियों से निपटने के लिए एक विशेष अभियान का उल्लेख किया। बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। पीएम मोदी ने पिछली कड़ी में गणेश उत्सव के बारे में साझा की गई कड़ी के बारे में बात की। पीएम ने उस कड़ी में लोगों से अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा का आग्रह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीट्स के बेहतरीन प्रदर्शन की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने
यहाँ देश का नाम रोशन किया। कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहाँ के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ। सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आज कारगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर योद्धाओं को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। उनका अद्वितीय पराक्रम, अडिग संकल्प और अनन्य राष्ट्रभक्ति हमारी सेना की गौरवशाली परंपरा के अप्रतिम उदाहरण है। देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। हमारे उन पराक्रमी वीरों की शौर्य गाथा आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा और कर्तव्य निष्ठा के पथ पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वीर सैनिकों को नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए असाधारण वीरता और समर्पण का परिचय देने वाले वीर सैनिकों के प्रति देश अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। अत्यंत विषम परिस्थितियों में उनके अदम्य साहस का प्रदर्शन सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। देशभक्ति की उनकी अटूट भावना और कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर वीर शहीदों और सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी वीर सैनिकों को देश हमेशा सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद रखेगा। 1999 की जुलाई में हमारी मातृभूमि पर कायरतापूर्ण और कुटिल हमला हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी सेना के घुसपैठियों के माध्यम से छल बल और धोखे का सहारा लेते हुए हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ये वो चोटियां थीं जो सर्दियों में खाली रहती थी और दुश्मन ने उसी संधिकाल का फायदा उठाया। लेकिन दुश्मन हमारी सेना के शौर्य और संकल्प की ऊंचाई को भांपने में चूक गया
हमारे जवानों ने सिर्फ पहाड़ की ऊंचाइयों को ही नहीं है, बल्कि मानवीय सीमाओं की हर परिभाषा को भी पार करके दिखाया सारी दुनिया को। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों के पराक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवादियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि अब पाकिस्तान से पीओके के अलावा किसी और विषय पर बातचीत नहीं होगी। क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है, और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। शिक्षा मंत्रालय पहुंचने के बाद प्रहलाद जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मंत्रालय के कामकाज की जानकारी ली। उन्होंने विभागीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और मौजूदा कार्यों की समीक्षा की। कार्यभार संभालने के बाद प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि प्रधानमंत्री ने उन पर विश्वास जताते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। मैं कल कर्नाटक में था, रात को इधर पहुंच के मैं आज सुबह इधर आके चार्ज लिया हूँ, कार्यभार संभाला हूँ। पूरा डिटेल्स जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है, पूरा समझने के बाद डिटेल में आपसे बात करूँगा। मैंने आज चार्ज भी लिया हूँ और सीनियर ऑफिसर्स पे डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। असम के 10 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जमीनी हालात की स्थिति जानने के लिए प्रभावित इलाके का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राहत और पुनर्वास के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। बाढ़ परिस्थिति बड़ी गंभीर है और इस परिस्थिति की जानकारी लेने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरुआत से लगी हुई है और शुरुआत से ही केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को पूरा मदद करने के लिए इस परिस्थिति में हमारे जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उसको मदद करने के लिए शुरुआत से ही लगी हुई है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह मुझे फोन करके सारे जानकारी भी ली है। मैंने काल जो खुद देख के आए हैं
इसके बारे में, परिस्थिति के बारे में मैं डिटेल बताया और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि असम के लोगों को बता दीजिए हम असम के लोगों का साथ है और हर मदद करने के लिए तैयार है। भारत की अनाहत सिंह ने जूनियर स्क्वैश विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। अनाहत ये टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। प्रतियोगिता के फाइनल में अनाहत का सामना मिस्र की रुकैया सालेम से हुआ, जिसे उन्होंने 11-3, 11-7, 11-9 से अपने नाम कर लिया। अनाहत की ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि 21 साल के बाद किसी भारतीय ने न केवल फाइनल में जगह बनाई बल्कि देश को खिताब भी दिलाया। अनाहत से पहले जूनियर स्क्वैश विश्व चैंपियनशिप 2005 में जोशना चिनप्पा फाइनल तक पहुंची थी। भारत की स्टार स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने जूनियर स्क्वैश विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई देते हुए अपने संदेश में लिखा, अनाहत सिंह को स्वर्ण पदक जीतने और विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बनने पर बहुत बहुत बधाई और गर्व है। यह शानदार उपलब्धि देश के युवाओं के बीच स्क्वैश को और अधिक लोकप्रिय बनाने में मदद करेगी। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।